be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose, but when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? 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 मेरा मोस्टली काम एक लेडीज़ पर, जो खासकर आदिवासी बंजारा पैर में जो गहने वगैरह दोबारा से इसमें ज़्यादा मैं काम, और अब मैं फुल फ्लैश इसमें प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ। हेलो, नमस्कार जी। मैं सुमित्रा अहलावत, सुमित आर्टिस्ट हूँ, फ़िलहाल दिल्ली से। मैंने औरंगाबाद महाराष्ट्र से 5 साल का डिप्लोमा किया है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से, फाइन आर्ट में, और लगातार फेलोशिप होल्डर मैं रही हूँ वहाँ पर, रैंक होल्डर रही, तो मैंने फेलोशिप किया 1 साल। और अभी 2019 सितंबर में रिटायर हुई हूँ गवर्नमेंट जॉब से, और उसके बाद मैं अभी प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। अभी ये श्रेयांशी मन्नू, जो कि एक बहुत जाना माना नाम है, उनके अभी एक कैंप है इसमें वुमेंस डे के उपलक्ष्य में, मैराथन 2021, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं जयपुर जवाहर कला केंद्र में अभी काम कर रही हूँ। मेरा आफ्टर रिटायरमेंट में ज़्यादातर काम पेन वर्क में रहा है, और पेन वर्क में भी मेरा एक नारी सौंदर्य, चाहे वो आदिवासी हो, शहर की हो, मैं उसी के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। जो आज़ाद हुए हैं, एक शारीरिक आज़ादी के बदले मैं सोचती हूँ कि जो मानसिक दिमागी तौर पे जो आज़ादी है, वो आपके लिए कहीं ज़्यादा महत्व रखती है। आप अपने विचारों से आज़ाद रहिए, वो आपका किसी भी तरह का कोई भी कला में काम हो, चित्रकला, लेखन है, शिल्पकला है, कोई भी कला, उसमें यदि आप अपने आज़ादी, विचारों के आज़ादी के साथ जो काम करते हैं, उसमें आपकी जो ऊंचाइयां हैं, वो कला के आपको आकाश में ज़रूर ले जाती हैं। संकीर्णता है, वो आपके एक एक स्ट्रोक में भी पता चलेगा कि आपका दिमाग संकुचित है। देखिए, आज़ादी, एक हर किसी को दिमाग की आज़ादी मिले, ये ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी है ही है, और ये मिले या ना मिले वो तो एक बहुत ही किस्मत वालों की बात होती है जो आज़ादी उन्हें मिल पाती है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो कि मुझे हर तरह की आज़ादी मिली है। एक जो सक्षम नारी, उस रूप में मैं अपने आप को पाती हूँ, शारीरिक तौर पे और वैचारिक तौर पर। तो मेरे ख्याल से एक आज़ादी जो है, वैचारिक आज़ादी, वो बहुत ज़रूरी है।
आपकी ऊंचाइयों के लिए, आपको खुलने के लिए। आप कोई भी काम खुलकर यानी खुले विचारों से, खुले दिल से आप काम करते हैं तो एक एक पेन लाइन में, एक एक स्ट्रोक में, एक एक पेंट के बोल्ड पैचेस में आपको वो आज़ादी नज़र आती है। और मेरे ख्याल से आज़ादी एक आर्टिस्ट के लिए, कलाकार के लिए या एक आम साधारण आदमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मेरी पेंटिंग्स में एक ड्रामेटिक इफेक्ट होता है। तो मैं जो नेचर का जो जुड़ाव है मेरे फॉर्म से वो एक दूसरे को दिखाती। राजस्थान से हूँ। बेसिकली मेरा जो स्टाइल है काम करने का, मॉडर्न में मैं सेमी रियलिस्टिक करती हूँ और बहुत सारी पेंटिंग्स मैंने फिगरेटिव की हैं और जिनमें अभी तक मैं न्यूज़ और उनके लिटरेचर को पढ़ा तो क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट जनरली फिगरेटिव प्लस नेचर को मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, उनके कलर्स को, और वो मैं अपनी पेंटिंग्स में दिखाती रही थी। और ये जो कॉन्सेप्ट मेरा था वो कालिदास जी के लिटरेचर में मुझे देखने को मिला कि वो प्रकृति और एक शब्द का जो लिटरेचर से काव्य का जो है। तो इससे पहले मैं मेघदूत पर काम कर चुकी हूँ और अभी उन्हीं के लिटरेचर पर मैं काम कर रही हूँ। और ये जो पेंटिंग मेरी है ये उनके ऋतु संहार से संबंधित है, जिसमें मैंने उनका जो ऋतु संहार में बसंत ऋतु का जो वर्णन था उससे सुन कर के, पढ़ कर के, जैसा भी मैं ग्रहण कर पाई, जो सुंदरता उन्होंने वर्णित की थी बसंत की, कि किंशुक के पुष्प इस वक्त बहुत अपने चरम पर उनका सौंदर्य होता है, ऐसा लगता है जैसे आग की लपटें उठ रही हैं, वो मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। और क्योंकि बसंत जब आता है तो पूरी प्रकृति सुंदरता से भरी होती है और स्त्री पुरुष की अगर हम बात करें प्रकृति और पुरुष में, तो जो सौंदर्य जो है श्रृंगार रस का वो परम संपूर्ण, इस वर्णन मैंने इसमें फिगरेटिव फॉर्म्स के साथ करने की कोशिश की है। अभी शुरुआत है, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ कलर्स, मतलब मैं प्रेम में हूँ रंगों के, ऐसा है। आप अगर मेरे दूसरे वर्क्स देखेंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि कलर्स के बिना मुझे लगता है कि लाइफ है ही नहीं, और मुझे क्या शायद सभी को लगता होगा, और वो मेरा इस पेंटिंग्स में फील्ड में काम कर रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मेरी पेंटिंग्स में एक ड्रामेटिक इफेक्ट होता है। तो मैं जो नेचर का जो जुड़ाव है मेरे फॉर्म्स से वो एक दूसरे को दिखाते हैं। जैसे ये अचंभित होकर के देख रहा है कि ये तुम दोनों प्रेम में लीन हैं और उसको वो भी इंजॉय कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं यहाँ मोर है। मेरी एक पेंटिंग है लव लेटर, उसमें भी मैंने फीमेल को लेटर पढ़ते हुए, और मोर वो कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे देखूं कि ये क्या पढ़ रही है और क्यों मुस्कुरा रही है, वो इफ़ेक्ट मैंने उसमें कंसर्न किया। जी अभी बहुत बाकी है काम। सी के यहाँ पे बर्ड्स भी हैं, वो भी कपल में ही है। जी ये कोयल जो बसंत ऋतु का सबसे प्रमुख पक्षी है, कोयल के नाम से बसंत जाना जाता है, कोयल कूकती है।
तो वो जो लिटरेचर में कालिदास के लिटरेचर में जो है उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि वो जो फीमेल कोयल होती है उससे कैरेस करता है, उससे अपने आलिंगन में लेना चाहता है, वो चीज़ मैं इसमें दिखाना चाहती हूँ। एक छोटा प्रयास है, सफल हो पाऊँगी ऐसी कोशिश है। थैंक यू। From Jaipur, and I'm into acrylic painting, and as you see, I've used a lot of colors in this, bright colors. So being a happy person, I want to spread happiness around me, everywhere I want. So basically my theme of this painting is that you are flying from dark to light. That means there's always a new beginning in your life. So you can start at any point of your life. If you feel depressed, please look forward and look to the shine and just fly. The only thing you have to do, just fly and be happy. And another painting of mine which I did yesterday. So the theme of this painting is that be your own sunshine, dedicated to all women. So it's like if you don't see some happiness or some shine in your life, look into yourself and be your own sunshine, so that you will look forward and you will move forward in your life. And this is definitely dedicated to all Cancer females. So please look positively in your life, and you have so much to do in your life, and be happy and